हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले इसमें दो टर्म जानना ज़रूरी होता है। पहला सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और दूसरा ऑस्मोसिस। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, हम लोग देखते हैं कि बॉडी से पसीना खुद निकल जाता है, लेकिन खून जो है, ब्लड जो है वो अपने आप नहीं निकलता है। यानी हमारे बॉडी के आउटर लेयर, जो स्किन के अंदर जो है ऐसा लेयर बना हुआ है, जो टीनी पार्टिकल्स है वो तो पार कर जाता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल्स वो पार नहीं कर पाता है। इसके अलावे हम लोग देखते हैं कि अगर अंगूर को अगर पानी में दे देते हैं तो अंगूर स्पॉइल कर जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर चला जाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि बायोलॉजी में जो भी मीनिंग है, केमिस्ट्री में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मीनिंग है कि द मेम्ब्रेन और द फिल्टर पेपर विच अलाउ टू पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ईजिली बट डू नॉट टू पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग बोर्ड पर लिख कर रखे हैं पहले से, ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए आपका। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में SPM, द मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर विच अलाउ टू पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स easily but do not allow to pass solute molecules. Such membranes are called semi permeable membrane. नाम से ही पता है सेमी परमिएबल, यानी कुछ पार करता है कुछ पार नहीं करता है। तो द मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर which allow to pass solvent molecule easily but do not allow to pass solute molecule. तो such membranes are called semi permeable membrane, है ना, लाइक पर्चमेंट पेपर, सेलुलोज पेपर, इस तरह का पिग ब्रैडर्स, ये सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो सकता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन विच अलाउ टू पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बट डू नॉट अलाउ टू पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ये हम लोग केमिस्ट्री में समझते हैं। इसके बाद टर्म आता है ऑस्मोसिस। अभी बोले कि जो अंगूर रख देते हैं, ये किशमिश रख देते हैं तो स्पॉइल कर जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल अपने आप किशमिश के अंदर चला जाता है। तो नेचर का एक रूल होता है, जो हाईली कंसनट्रेटेड होता है और दूसरा जो है डाइल्यूट होता है। तो डाइल्यूट का फ्लो अपने आप जो है वो कंसनट्रेटेड पार्ट की ओर जाना शुरू करता है। अब जैसे कि देख लीजिए, रूफ के अंदर जो है वो वाटर है और लीफ तक चला जाता है। एक मिट्टी का डंडा ले लें, पानी के एक छोर में उसको रखें, दूसरा छोर तक पानी धीरे धीरे आ जाता है। तो दीज आर द ऑस्मोसिस। तो हम लोग दिखा रहे हैं कि एक तरफ क्या करते हैं हम लोग कि शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन, और दूसरे तरफ हम लोग इसमें वाटर ले लेते हैं। ये सॉल्वेंट है, ये कंटेनर है, एक हौज ऐसा बना हुआ, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक पर्दा है, और स्टार्टिंग में दोनों का लेवल जो है वाटर और वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन, इनिशियल लेवल दोनों का सेम था। जैसे ही घंटा 2 घंटा 4 घंटा होता है तो देखते हैं कि वाटर का लेवल जो है नीचे गिर जा रहा है और शुगर प्लस वाटर का लेवल जो है वो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि when solvent and solute separated by semi permeable membrane, the solvent molecule flow towards the solution, without any external forces. This phenomenon is called ऑस्मोसिस। अगर सूखा हुआ चना पानी में छोड़ देते हैं तो अपने आप फूल जाता है चना। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप जो है चना के अंदर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके अंदर का जो पार्ट है कंसनट्रेटेड है और इधर आउटसाइडर पार्ट जो है वो डाइल्यूट है। तो इसलिए व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन separated by semi permeable membrane, SPM for semi permeable membrane,
the solvent molecules flow towards the solution without any external forces. This phenomenon is called osmosis। और प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं, कंटेनर आप ले लीजिए, बीच में SPM रख दीजिए, इनिशियल लेवल वाटर प्लस शुगर का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ले लीजिए। थोड़ा देर में देखिएगा कि इसका लेयर जो है, सोल्यूशन साइड का लेयर जो है वो अप चला जाता है और सॉल्वेंट का डाउन। इसका मतलब सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर दिया है, तो ऑस्मोसिस। अब इसके बाद फोर्थ नंबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। कि मान ले कि अगर यहाँ इंस्ट्रूमेंट एक लगा दे और ये Hg है, मरकरी है मान लीजिए, अगर ये देख रहे हैं कि 5 mm ऊपर चला जा रहा है तो हम कहेंगे कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 5 mm है। कहने का अर्थ है कि मान लेते हैं कि इसका लेयर नीचे आता है और इसका लेयर ऊपर जा रहा है, बहुत देर तक छोड़ दीजिए तो भी देखेंगे लेयर यही बना रहेगा, ऊपर का और नीचे का। इसका मतलब इसमें जो है ये जिसका जो वेपर बना, इस वेपर जो है इसको प्रेशराइज कर दिया और अब जो है ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो रुक गया है ना। तो जस्ट उसका प्रेशर देखते 5 mm, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर अगर 5 mm लगा दे तो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। कहने का अर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर द एक्सटर्नल प्रेशर which is applied on solution, the external pressure which is applied on solution that just prevent the process of osmosis, such pressure is called osmotic pressure। osmotic pressure is denoted by capital pi। तो द एक्सटर्नल, ये पाई 22/7 वाला पाई नहीं है, केवल स्मॉल है ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन सोल्यूशन दैट जस्ट प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लीजिए 5 mm प्रेशर अगर इस पर दे देते हैं तो फिर जो है ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है रुक जाता है। तो जिस प्रेशर पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो द एक्सटर्नल प्रेशर which is applied on solution that just prevent the process of osmosis is called osmotic pressure। फोर्थ नंबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर न्यूमेरिकल्स बनाना है तो थोड़ा सा आगे हम लोग जाते हैं। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेंट हॉफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू this law the osmotic pressure of solution is directly proportional to the molar concentration। molar concentration means molarity of solution। The osmotic pressure of solution is directly proportional to the molar concentration of solution।
solution at constant टेम्परेचर, एक वर्ड देना होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो चेंज हो सकता है, इसलिए द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन और मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज पाई प्रोपोर्शनल टू सी, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, सी मोलर कंसंट्रेशन, एक तरह से ये मोलरिटी है, आप जानते हैं यहाँ C इक्वल टू मोलरिटी और मोलरिटी इक्वल टू जानते हैं NB/V लीटर, आप पढ़े हैं। और पाई इक्वल टू CRT, नहीं R जो है ये गैस कांस्टेंट अभी दिखाए थे, जो प्रेशर था गैस का बन रहा था, गैस कांस्टेंट, और T कांस्टेंट है ये। R इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और केवल गैस कांस्टेंट कह सकते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि R का वैल्यू सभी गैस के लिए समान होता है। यहाँ ज़्यादातर वैल्यू R इक्वल टू 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट यूज होगा इस चैप्टर में। और T फॉर टेम्परेचर, याद रखिए केमिस्ट्री में कहीं भी टेम्परेचर यूज हो तो वो केल्विन में ही रखा जाता है। और पाई इक्वल टू NB/VL इंटू RT, बिकॉज C इक्वल टू NB/VL था। NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और फिर से जानते हैं कि NB इक्वल टू WB/MB, एंड VL वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम लोग मोलरिटी में भी बताए थे कि VL जो है वो VmL/1000 ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ NB एंड VL इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो पाई इक्वल टू हो जाएगा WB/MB VmL RT इंटू 1000, यानी वॉल्यूम मिलीलीटर में रहे। VmL मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। और इस तरह से हम लोग बताए थे ज़्यादातर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें ज़्यादातर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए MB इक्वल टू हम लोग लिख सकते थे WB/RT इंटू 1000 ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इंटू VmL। और इस प्रॉब्लम, कोई भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होगा तो इस पर आप बना सकते हैं न्यूमेरिकल्स, है नहीं। तो आज के क्लास में हम लोग
इतना ही रखते हैं।